हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के इस नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले पार्ट को। इसमें क्या है कि लास्ट में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। उससे रिलेटेड हमने कहा था कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि लास्ट में हमने कहा था R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये है जहां आर क्या है रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, ठीक है, एल लेंथ ऑफ द वायर एंड ए एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे पहला क्वेश्चन इस टाइप से आ गया हमारे पास कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब में जब हम कितना यहां से बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी मान लीजिए अपनी है 20 वोल्ट की। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी है और यहां पे हमने लगा दिया एमीटर, तो एमीटर 2.5 एम्पियर करंट शो कर रहा है। तो आपसे कहा जाए कि भाई आप बताइए कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना है, बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप देखिए हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले जो सोर्स है, ये थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज गलत हो गया, ये होगा। ठीक है, करंट हमेशा प्लस से निकलती है। ठीक है, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। जैसे बैटरी है ना, इसे आप आगे पढ़ोगे लेकिन थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है। ये बैटरी के अंदर क्या होते हैं, प्लेट्स, ये प्लस ये माइनस, और यहां पे हमने कुछ भी लगा दिया। चलो बल्ब ही लगाते हैं, अभी वही जब देख रहे हैं तो वही लगाते हैं। ये लगा दिया हमने, ये बल्ब है। तो बैटरी के साथ क्या होता है बेटा कि ये कौन सा एरिया है, आउटसाइड, ये क्या है, इनसाइड। तो आउटसाइड जो करंट होती है हमेशा कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और इनसाइड करंट बैटरी के हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ताकि ये क्लोज सर्किट फॉर्म कर सके। तो क्लियर है, आउटसाइड हमेशा करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनसाइड हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होती है। अब चूंकि ये इतना छोटा बनाते हैं, इसमें का इनसाइड दिखाएं और का वो करें। ठीक है ना, अब जरूरी नहीं कि यहां बल्ब ही हो, यहां पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो आउटसाइड जो करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव और इनसाइड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो अभी मैंने आपसे कहा था। आपकी बुक्स में रेजिस्टिविटी के बहुत सारे दिया गया, इसका रेजिस्टिविटी इतना होगा, इसका इतना होगा, लेकिन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो डेटा आपको मिल जाएगा टेबल से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको स्टोरी बताऊं, आइंस्टाइन थे, तो आइंस्टाइन से किसी ने कुछ कांस्टेंट की वैल्यू पूछ दी कि अच्छा ये बताइए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। आइंस्टाइन ने कहा पता नहीं। पहले तो उस आदमी को लगा कि यार इनको पता नहीं है, या तो मजाक कर रहे हैं या बताना नहीं चाहते हैं। तो उसने कहा सीरियसली, उन्होंने कहा सीरियसली नहीं पता। कर नहीं आप मजाक कर रहे, कर नहीं बिल्कुल नहीं पता। तो करे फिर आपने इसको याद क्यों नहीं रखा। उन्होंने कहा जो चीज हमें एक बुक से मिल जाएगी सिंपली देख के, उसे हम अपने में ब्रेन क्यों खर्च करें। सोचिए उस आदमी का यह कहना था जिसके पास माना जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव या ज्यादा ब्रेन था, वो भी फालतू की एक छोटी सी चीज में अपना खर्च नहीं कर रहा है, और हम लोग फालतू की चीजों में लगे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां आते हैं। अगर हम देखें तो यहां पे V की जो वैल्यू है, जो बैटरी है, ये कितना है 20 वोल्ट, और करंट जो आ रही है ये कितनी है 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब करंट 2.5 एम्पियर है, तो R इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल I से डिनोट करें, दोनों से कर सकते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या है, V और I दिया है, बल्ब का रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। V की वैल्यू पुट करो, ये आ गया 20, I हमें नहीं पता है ऑन टू R, तो R इक्वल टू V अपॉन I,
यानी कि 20/2.5 यानी 8 ओम। ठीक है, तो ये हो गया है पहला तरीका क्वेश्चन करने का। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जहां पे भी दिया है, आई दिया है, यार किसी एक कोई भी टू कंडीशन गिवन है तो थर्ड हम यहां पे फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि एक वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, ठीक है, इस वायर में हमने क्या देखा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, अ वायर connected with a cell of EMF 10 volt, ठीक है, the current flow through the wire is 2 एम्पियर। ठीक है, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि इफ वायर कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। मान लीजिए ये आ गया कि एक वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को, इसको सेल से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ, कल हमने बताया था ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स परसों लास्ट लेक्चर में, वो 10 वोल्ट से कनेक्ट किया और हमने क्या देखा कि वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 2 एम्पियर। ठीक है, अब अगर वायर को 4 इक्वल पार्ट में कट कर दें तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई बात नहीं, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेल कितने का है, 10 वोल्ट का है, और इसमें जो करंट जा रही है ये करंट कितनी है, 2 एम्पियर। ठीक है, तो देखो V की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट, करंट आ गई 2 एम्पियर, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो V कितना है यहां पे 10 इक्वल टू I तो 2 है और R, तो R कितना आ जाएगा यहां से 10/2, यानी कि ये हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगला पार्ट, तो पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है ये यहां पे आ गया, और इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस आया वो आ गया कितना, 5 ओम। इस पूरे वायर का, वायर की लेंथ अगर हम L ले लें तो इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस आ गया ये आ गया 5 ओम। फिर इन्होंने ये कहा कि ये जो वायर है, इस वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया हमने, यानी कि L/4, 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 और R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी अगर ये बाई 2 होगा तो ये भी बाई 2 होगा, अगर ये बाई 4 होगा तो ये भी बाई 4 होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो ये बताइए कि टोटल अगर 5 है तो ये क्या होगा, 5/4, 5/4, 5/4, 5/4, यानी 1.25 ओम ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कंडीशन ऐसे होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जैसे आता है, इन्होंने ये कहा कि कुछ कुछ गलतियां आपसे होती हैं तो वो मैं क्लियर कर दूं।
न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। देखिए यहां पे जैसे इन्होंने कहा कि एक वायर की रेजिस्टिविटी, अच्छा उससे पहले से बता दें आपको, मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर है तो आप क्या कर दोगे, 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, समझना इस चीज को। और अगर यही 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 × सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर क्या होगा, 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 × यहां सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर का क्यूब। तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए एमएम में भी कई बार दे देते हैं। मान लो इन्होंने दे दिया 5 mm, कोई दिक्कत नहीं, 5 है। देखो यहाँ मिली है, मिलीमीटर, मिली को हटाने के लिए करेंगे 10⁻³ मीटर। अच्छा, अगर यही आ गया 5 mm² तो 5 × इस मिली को हटाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा है mm², ये मत सोचना m × m² है। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, 5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसी तरह 5 mm³ आ गया तो 5, अच्छा मिलीमीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर का क्यूब, यानी 5 × 10⁻⁹ मीटर क्यूब। तो ये हम तरीका यूज करते हैं, क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल करने जाएंगे ना, R = ρ/L/A लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा आपको बता दें कि मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी की ज्यादातर यूनिट किस में होती है, ओम मीटर। ठीक है, चलिए तो इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है जो साथ में बता देना जरूरी हो जाता है आपके लिए। वो क्या है मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे ये एक वायर है, इसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम, और इसका ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, मैं बताया था ना एरिया क्रॉस सेक्शन है ए है। अब थोड़ा ध्यान देना इसमें हम क्या क्या चेंजिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां से, तो इससे आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखना बेटे ध्यान से, ये एक वायर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी जो लेंथ है वो क्या है L। ठीक है, लेंथ इसकी L है और रेजिस्टिविटी रो है। चलो कोई मतलब नहीं, मटेरियल चेंज नहीं कर। अब सबसे पहले वाले केस में हमने क्या किया कि इस वायर को 2 पार्ट में कट कर दिया, यानी अब इसका लेंथ L/2, एरिया वही रखा, इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R का RE है। ठीक है,
तो अब हम क्या देखते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, R/2। सब कुछ सेम रखा, लेंथ को हाफ किया, क्यों? उसका रीजन क्या है, R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। अच्छा, सेम टाइप का वायर है, इस बार हमने क्या किया कि एरिया क्रॉस सेक्शन वही रखा, और हमने क्या किया कि इसके लेंथ को क्या कर दिया 2L। एरिया क्रॉस सेक्शन वही है, ठीक है। तो जब एरिया क्रॉस सेक्शन वही है, लेंथ L है तो रेजिस्टेंस R हो गया, तो लेंथ जब 2L करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से 2R। ठीक है, एक और केस लेते हैं। इस वायर की लेंथ वही रखी हमने, सेम जो पहले था, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया कहीं से भी, ये वैसे ही रखा। लेकिन अब जो एरिया क्रॉस सेक्शन था ये, इसको क्या कर दिया 2A, लेंथ वही रखा, लेंथ वही है, एरिया क्रॉस सेक्शन कर दिया 2A, तो R क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। ठीक है, तो जब एरिया क्रॉस सेक्शन डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक केस और लेते हैं इसी में। इस बार हमने लेंथ को सेम रखा, और लेंथ को सेम रखने के साथ हमने यहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन को A/2 किया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2R। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए R और L के बीच हम खेल रहे हैं, एक बार हम लेंथ को सेम रखे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं, एक बार एरिया को चेंज कर रहे हैं और लेंथ को सेम, एरिया को चेंज, और दूसरी बार वही सेम बात हो गई, लेंथ को चेंज किया और एरिया सेम रखा, एक बार एरिया चेंज किया, लेंथ को सेम रखा। ठीक है, और दोनों में फॉर्मूला यही यूज होगा। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस कितना है R, ये R है रेजिस्टेंस, थोड़ा सा और साफ लिख दूं, राइटिंग तो वैसे बड़ी खराब है हमारी। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेंथ को हाफ कर दिया, लेंथ को जो ही हाफ किया रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया, एरिया वही रखा, लेंथ को डबल किया रेजिस्टेंस डबल हो गया। अब लेंथ में चेंज नहीं कर रहे, अब एरिया चेंज कर रहे हैं, एरिया को हमने 2 टाइम्स किया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, एरिया को हाफ किया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो इस चीज को हमें याद रखना होता है इसके लिए। और एक दो चीजें और आपको बता दें, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए थोड़ा सा, ये बगल में गाड़ी आ गई आवाज कर रही है, और हम गेट बंद नहीं किए हैं, तो 1 मिनट आप रुको, मैं पहले थोड़ा सा ये आवाज काफी डिस्टर्ब करते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा सही है। ओ, पुराने समय में जब यज्ञ करते थे ऋषि लोग, तो राक्षस आ जाते थे हड्डियां डालने के लिए, तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी है। ठीक है, हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। हाँ, अब आपको हम एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं, और बाकी तो लास्ट में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, थोड़ा सा हम लोगों को भी अच्छा लगता है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी हम लोग के इंक्रीज होते हैं, तो लगता है कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे नॉर्मली नहीं होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी पोएट वगैरह आते हैं तो कहते हैं कि भाई आप लोग तालियों से हमें वो नहीं किए, थोड़ा सा वो बढ़ता है, हौसला बढ़ता है आदमी का, वही हम लोगों के साथ है। ठीक है, तो इतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है आप लोगों से, तो बाकी ऐसा नहीं है, मैं कंप्लीट आपको पूरा करा दूंगा, और लगातार कर रहा हूं। बस ये है कि कई बार थोड़ा सा लेक्चर डिले हो जाते हैं, क्योंकि मुझे 9th भी देखना होता है, 10th भी देखना होता है, 11, 12, जेई और नीट, इतनी चीजें देखनी होती है। और अभी लास्ट 3 मंथ से ही मैंने इसमें एक्टिव हुआ, मतलब मुझे लगता है आप देखोगे लास्ट में वीडियो, तो चैनल तो पहले बन गया था, लेकिन इस पर काम हमने शुरू किया था 25 मई 2023 से। तो अगर आप देखा जाए तो अभी कितना हुआ, मुश्किल से 3.5 मंथ। तो
इसमें आप लोगों का अच्छा सहयोग मिला मुझे, मैं मानता हूं। और बाकी टेक्निकली कुछ कुछ चीजें हैं जो आप भी जानते हो कि चीजें धीरे धीरे चलती हैं तो अपने आप वो सही होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है, मैं बोलता जा रहा हूं। द लेंथ ऑफ अ वायर इज, द लेंथ ऑफ अ वायर इज 4 मीटर and area cross section, the length of a wire is 4 meter and area cross section is 3 centimeter square. Area cross section is 3 centimeter square. The length of a wire is 4 meter and area cross section 3 centimeter square. वायर की जो लेंथ है ये 4 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ रेजिस्टिविटी, अब आ गई किसकी बात, रेजिस्टिविटी की, मतलब आ गया रो। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, resistivity of the material is 6 into 10 to the power minus 7, माइनस 5 कर दे, ओम मीटर, ओम मीटर। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब देखिए एक रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर से निकलता है, तो न तो यहां V की बात कर रहे हैं न तो I की बात कर रहे हैं, तो V इक्वल टू आई आर तो यहां आने से रहा। ठीक है, तो अब यहां पे आएगा R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 3 है और सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने आपसे कहा था ना क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। देखो सबको MKS में SI में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो रो की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एल कितना है 4, अपॉन ए क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 4 टू जा 8 और ये ऊपर गया तो 10 टू द पावर 4। अब आपको भी पता है अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड, माइनस 5 प्लस 4, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी 8 इंटू 1 बाई 10, माइनस 1 है तो नीचे चला जाएगा, तो ये तो पता है ना। a टू द पावर x को a टू द पावर क्या लिख देते हैं, माइनस x। अगर डिनोमिनेटर या 1 अपान a टू द पावर y हो, ऊपर जाएगा तो क्या होगा a टू द पावर माइनस वाई। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंटरचेंज होते हैं तो साइन भी उनके चेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा यहां से 0.8 ओम। एक और इसमें आता है थोड़ा सा जो कंपैरेटिवली बेटर होता है, तो थोड़ा सा उसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। कई बार क्या होता है कि एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं देकर ये क्या कर देते हैं कि एक वायर है, इस वायर की रेजिस्टिविटी भी दे दी इन्होंने, इस वायर का लेंथ भी दे दिया, और ये कहते हैं कि वायर का रेडियस दे देते हैं r। अब आप क्या करोगे, अभी तक तो आपको एरिया से करने की आदत थी, तो इस केस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं r इक्वल टू रो एल बाई ए, और r इक्वल टू रो, ध्यान से देखा जाए इसको तो ये क्या होता है, एल अपान इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको हम लोग यहां से कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा जाए, सेम क्वेश्चन हम एक और दे रहे हैं। लेंथ ऑफ अ वायर इज, क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ वायर इज 5 मीटर and resistivity is 2.2 into 10 to the power minus 7 ohm meter. If radius of the wire is 2 mm, if radius of the wire is 2 mm, find the resistance of the wire। देखिए यहां पे सब कुछ गिवन है,
लेंथ 5 मीटर, रेजिस्टिविटी 2.2 इंटू 10⁻⁷ एंड रेडियस 2 mm। इतना आपके पास गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला होगा वही R इक्वल टू रो L अपान A के प्लेस पे पाई आर स्क्वायर। रो हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁷। लेंथ क्या होगा 5 अपान पाई को 3.14 भी लिख सकते हैं या 22/7 भी लिख सकते हैं, इंटू R 2 mm है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। तो R स्क्वायर क्या होगा, ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, 2 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 7 5 जा 35, यानी ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁷ अपान 4 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व कर लेना, ओम इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिसमें एरिया, क्रॉस सेक्शन और रेडियस दिया है, उससे हम लोग करते हैं। तो ये जो आ गया मेथड हमने बता दिया आपको, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और वायर का कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पावर। पूरी उम्मीद है 2 या 3 लेक्चर्स के और आपके बच्चे हैं चैप्टर। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। जो भी है आप इस नंबर पे हमें भेज सकते हो। अगर आपको पूरी बुक्स की सॉल्विंग चाहिए न्यूमेरिकल्स की, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, तो भाई आपकी प्रॉब्लम कोई और होगी, इनकी कुछ और होगी, इनकी कुछ और होगी, तो एक बार उसका पीडीएफ आप हमें सीधे या फोटो खींच के इस पर भेज दीजिएगा, तो मैं पूरा कर दूंगा। जो आपको हो गया वेल एंड गुड, और मैं करूंगा तो हो सकता है कि हमारा मेथड भी आपको बेटर लगे उससे, या आपकी एक नई सोच जनरेट होगी उससे। ठीक है, नई टाइप की थिंकिंग जनरेट होगी आपकी कि हाँ यार हमने तो ऐसे किया, ऐसे भी हो सकता है। या कई बार हो सकता है कि आपका मेथड गलत होता है, आंसर सही होता है, तो वहां भी आप उसको करेक्ट कर लोगे। तो बुक्स के नाम जो भी राइटर का नाम है, ताकि मैं जब बोलूं तो कहूं कि भाई इस राइटर की बुक है और ये मैं करा रहा हूं, ताकि सबके लिए हो। भाई हम लोग जो भी करते हैं कॉमन के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।